ये जो मंदाकिनी मैया बह रही हैं, इनके बारे में हम जानना चाह रहे थे। अनसुईया माता त्रिमुनि की ऋषि पत्नी है। तो जब जल मांगा तो वो पत्थर फटा थी, तो फटा कमंडल लेकर वो घूमी, कहीं उन्हें जंगल में जल नहीं मिला। जब कहीं जंगल में जल नहीं मिला तो पाताल लोक से गंगा जी भगभगा के उत्पन्न हो गई, निकल आई और वह जलधारा चालू हो गई और हाल गंगा मैया ने अपना विराट रूप दिखा दिया। देव नदी अत्रि प्रिया तपबल आनी स्वर सरी धार नाव मंदाकिनी पातक पुतक डाकनी। इसी तरह से हमारे अंदर भी भगवान जी प्रवेश है। जो रात में हम जंगल में पूरी रात रहते हैं तो वहाँ पे हनुमान जी महाराज पहरा लगाते हैं। क्यों? कि जहाँ भगवान जी जाएंगे वहाँ हनुमान जी महाराज को मजबूर है पहुँचना। हमारा किसी जानवर से सामना नहीं होता, हम चाहे जितने भीतर चले जाए। क्यों? जिस तरह से मंत्री, डीएम और एसपी का भ्रमण होता है। दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं हम लोग चित्रकूट के जंगल में हैं और साथियों बहुत घनघोर जंगल है ये। और दोस्तों, हम लोग जंगलों में घूम घूम करके संत महात्माओं का दर्शन कर रहे हैं और उनके सत्संग का वीडियो बना करके आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं दोस्तों। तो साथियों, आप लोग देख सकते हैं कितना घनघोर जंगल है और सभी ओर से जानवरों का खतरा है। किधर से कौन सा जानवर आ जाए पता नहीं। यहाँ पे खतरा तो बहुत है, लेकिन इसी खतरे के बीच हमारे संत महात्मा रह करके कच्ची कुटिया में रह करके भजन साधना करते हैं और अपने जीवन का यापन करते हैं दोस्तों। साथियों, यहाँ पर बारिश के समय में कभी कभी इतना बारिश हो जाता है, संत भगवान की कच्ची कुटिया बह जाती है। और दोस्तों, जब संत भगवान की कच्ची कुटिया बह जाती है तो साथियों बड़ा मुश्किल हो जाता है उन लोगों को यहाँ पे रहना। फिर किसी तरह से अपने कुटिया का निर्माण करते हैं दोस्तों और कुटिया का निर्माण करके यहाँ पे रहते हैं और दिन रात भजन करते हैं, सत्संग करते हैं और समाज कल्याण की बात करते हैं। दोस्तों, जो लोग घर पे बैठे हुए हैं वो कहते हैं साधु संतों का जीवन बहुत आसान होता है। साथियों, कोई यहाँ पे आकर देखे साधु संतों का जीवन कितना कठिन और कितना परिश्रम से भरा हुआ होता है। दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कितना खतरनाक जंगल है, बहुत घना जंगल है और इसी जंगल में संत महात्मा रह करके तपस्या करते हैं। इसी जंगल में संत महात्मा रह करके अपने जीवन को पूरा करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर जो संत महात्मा लोग रहते हैं साथियों, किसी से 1 रुपया मांगते नहीं हैं। जो भगत आ जाता है, जो संत महात्मा को कुछ दे देता है, उसी से अपना गुजर बसर करते हैं और भगवत भक्ति में लीन रहते हैं दोस्तों। तो साथियों, चलते हैं किसी संत महात्मा के पास, किसी कुटिया पे, और अगर कोई कुटिया दिखाई दे दी साथियों तो वहाँ पे महाराज जी का दर्शन करेंगे और आप लोगों को भी दर्शन कराएंगे दोस्तों। वीडियो में आप लोग बने रहिएगा। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करें। जय सीताराम। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल संतों के चरणों में। दोस्तों, इस समय हम लोग हैं चित्रकूट के जंगल में और मंदाकिनी मैया के किनारे हैं दोस्तों, और मंदाकिनी मैया में ही खड़े हैं। आप लोग देख सकते हैं साथियों, ये मंदाकिनी मैया बह रही हैं यहाँ से दोस्तों, और माता यहाँ से उनका धारा मुड़ करके साथियों देखिए धीरे धीरे जंगल के और गहराई में उतरता जा रहा है साथियों, और जो उनका धारा बह रहा है आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। साथियों, ऐसे ही हम लोग घूम घूम करके संत महात्माओं का दर्शन करते हैं, संत महात्माओं की तलाश करते हैं दोस्तों, और कोई महात्मा मिल जाते हैं साथियों तो उनका हम लोग दर्शन करते हैं और उनका सत्संग अपने वीडियो के माध्यम से दर्शकों तक पहुंचाते हैं दोस्तों। और इसी कड़ी में दोस्तों एक संत जी से मुलाकात हुई है। हम लोग रास्ते में भटक रहे थे, संत जी से मुलाकात हो गई है और चलते हैं संत महात्मा का दर्शन करेंगे
और दोस्तों अपने वीडियो के माध्यम से थोड़ा सा सत्संग भी लेंगे और आप लोगों को भी दिखाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों वीडियो में आप लोग बने रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करें। साथियों पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। चलते हैं महाराज जी के पास, बस थोड़ा सा रास्ता है, जंगल का रास्ता है, आगे महाराज जी मिल जाएंगे। महाराज जी जय सीताराम। भगवान जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, खुश रहो। भगवान आपका वीडियो हम इससे पहले बना चुके हैं और बहुत सुंदर सत्संग था आपका। तो महाराज जी हम सबसे पहले जहाँ पे बैठे हैं ये जो मंदाकिनी मैया बह रही हैं इनके बारे में हम जानना चाह रहे थे। तो गंगा मैया त्रेता युग में पाताल लोक से आई, जी। तो उस समय सूखा पड़ गया था। अच्छा अच्छा। जब सूखा पड़ गया, पहले ये नदी थी, जंगली नदी, तो जब सूखा पड़ गया तो जल नहीं रहा तो जीव जंतु सब प्यासे मरने लगे और ऋषि मुनि अत्रि जी तपस्या में लीन थे। तो जब उनकी तपस्या से ताड़ी खुली, जागे, तो अत्रि मुनि ने जल मांगा और अनसुईया माता अत्रि मुनि की ऋषि पत्नी है, तो जब जल मांगा तो वो पत्नी फटा थी, तो फटा कमंडल लेकर और घूमी, कहीं उन्हें जंगल में जल नहीं मिला। जब कहीं जंगल में जल नहीं मिला तो माता अनसुईया जी ने प्रण किया कि हम बिना जल के जाते हैं तो पति जी का गला सूख जाएगा, वो चल बसेंगे तो हमारा जाना ही बेकार है, इसलिए पति से पहले हमें ही प्राण छोड़ दें। तो वो नदी में ही खड़ी हो गई, एक पांव के भर तपस्या में लीन हो गई। जब तपस्या में लीन हो गई कि हम जाएंगे तो जल ही लेके जाएंगे और नहीं तो हम जाएंगे नहीं, प्राण छोड़ सकते हैं। बस जब तपस्या भई तो पाताल लोक से गंगा जी भगभगा के उत्पन्न हो गई, निकल आई और बस जलधारा चालू हो गई और हाल गंगा मैया ने अपना विराट रूप दिखा दिया, प्रकट हो गई। बोली पुत्री हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हैं, मांगो सो पाओ। तो माता इनसे बोले मुझे क्या मांगना, कुछ मांगने की जरूरत नहीं है, हमारे तो सब कुछ पतिदेव है। सिर्फ पतिदेव को प्यास लगी थी तो हमें तो जल लेना था, जल कहीं मिल नहीं रहा था, तो हम तपस्या में लग गए कि जब तपस्या करेंगे गंगा जी अपने आप आएंगी और नहीं आएंगी तो हम चले जाएंगे। इसीलिए हमारी तपस्या सफल हुई कि आप प्रकट हो गई पाताल लोक से। तो बस तो अपने कमंडल में जल लिया और पतिदेव ने तो यहाँ रामायण में चौपाई है, रामायण में चौपाई है, देव नदी अत्रि प्रिया तपबल आनी स्वर सरी धार नाव मंदाग्नि पातक पुतक डाकनी। स्वर सरी का मतलब है स्वर मान हो देवता और सरी मान हो गंगा जी, तो देवताओं की गंगा जी हैं, ये देवता हैं गंगा मैया। और स्वर सरी नाव मंदाग्नि, नाम इसलिए मंदाग्नि पड़ गया कि माता अनसुईया जी ने मन से तपस्या, जब मन से तपस्या की जाती है तो भगवान जी का सिंहासन टिक जाता है, इसीलिए सिंहासन टिक गया। गंगा जी को भगवान जी ने आदेश दिया, गंगा जी को आने पड़ो, हाजिर होने पड़ो, भक्ति आगे भगवान जी झुकते और ने यहाँ पूरी हो जान दो। और पातक पोतक डाकने, मन से जो भी मनुष्य गंगा मैया में स्नान करने मन से आएगा उसका पाप जरा भी नहीं रहेगा, सब धुल जाता है। पातक पोतक डाकनी, जिस तरह से जो डाकू होते हैं, चोरी करते हैं, मारपीट करते हैं, सब घर से धन छीन ले जाते हैं, उसी तरह से मंदाकिनी गंगा जी शरीर के अंदर से पूरा पाप निकाल देती हैं, मारपीट के धोखे निकाल देती हैं। क्यों डाकनी है वो तो पाप के लिए, लेकिन जब मन से आओगे तब। लेकिन अब एक कलयुग, पापों का योग है, तो कलयुग में अब यहाँ पाप धोने कोई नहीं आता है मंदाकिनी गंगा पे, सब अपना शरीर धोने के लिए आते हैं। यहाँ पे साबुन इस्तेमाल करते हैं, कपड़े धोते हैं। क्या मंदाकिनी गंगा कपड़ों का पाप धोने के लिए है? क्या शरीर का पाप साबुन से धुलता है?
तो ये कलयुग की माया है। और यहाँ पे हजारों की संख्या में राक्षस आते हैं। गर्मियों में हमने एक वीडियो बनवाया था, उसमें जूठी पत्तलें पड़ी, गिलास पड़े, बोतलें पड़ी, सब हर सामग्री यहाँ करते हैं लोग। तो ये राक्षस लोग हैं। तो हम सरकार से मांग करते हैं, राज्य सरकार और केंद्र सरकार से, कि मंदाकिनी गंगा जी पे पूरी तरह से रोक लगाई जाए, राक्षसों का जमावड़ा ना लग पाए, वन विभाग को सक्रिय किया जाए। जनता के लिए नहीं है ये जंगल, जनता के लिए। जहाँ सरकार रुपया अरबों खर्च कर रही है रामघाट आरोग्य धाम, वहाँ जावे जनता। यहाँ ऋषि मुनियों की तपोभूमि है, साधु संतों की। यहाँ जनता के लिए कोई रोक नहीं है, जगह नहीं है। जनता के लिए पूरी तरह से रोक होना चाहिए। और अगर सरकार हमारी नहीं सुनती है तो इसका खामियाजा बहुत गलत भुगतना पड़ेगा सरकार को। भगवान, एक चीज और हम जानना चाह रहे थे, जैसे लोग आते हैं मंदाकिनी मैया में स्नान करते हैं, तो जो लोग दूर दूर से आते हैं स्नान करने के लिए, उनका भाव क्या होना चाहिए? हमने बता तो दिया, मन से, तन मन धन। तन को मतलब होता है भगवान को अर्पण कर दो अपना शरीर, हमारा शरीर भगवान को है। और मन से भक्ति करो। और धन होता है, यहाँ टाटी घाट में आते हो तो गंगा मैया में स्नान करो तन मन से। और धन साधु संतों को जो बन जाए सो अर्पण कर दो। क्योंकि कलयुग में दान ही तो कल्याण करता है। उत्तरकांड में चौपाई लिखी तुलसीदास जी ने, धर्म है मानव धर्म, मानव धर्म लिखा है तुलसीदास जी ने। तो मानव धर्म में 4 चरण बताए तुलसीदास जी ने, सत्य, दया और शौच और दान। तो सत्य तो हो गया कि पहले हम जब पढ़ते थे उस समय किताब में दोहा आता था, सांच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप नहीं। ये दोहा किताब में आता था। बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए 400 वर्ष पहले तुलसीदास जी लग गया मानव धर्म। तो मानव धर्म में सत्य को मतलब सत्य मार्ग पकड़ो। जब सत्य मार्ग पकड़ोगे तो सत्य मार्ग से ही भगवान के धाम पहुंच जाओ। और दूसरा चरण है दया। जीव जंतु हैं, मनुष्य गरीब हैं, कोई लंगड़ा है, अंधरा लूला है, उन पे दया करो। साधु संत हैं, उन पे सब पे दया करो, तो आप भगवान के धाम पहुंच जाओ। यही भक्ति है। और तीसरा नित्य क्रिया, शौच लिखा है। शौच को मतलब नित्य क्रिया। नित्य क्रिया का मतलब है कि अपने फ्रेश हो, स्नान करो, स्नान करके फिर अपने भजन पूजन करो। जो समय मिल जाए गृहस्थ के लिए तो सब ही छूट है। 10 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट भगवान का ध्यान कर लो, अपने कार्य करो। और चौथा दान। कलयुग में दान ही कल्याण करता है, रामायण में लिखा है। सिर्फ दान ही रह गया। क्यों? कलयुग पापों का योग है। इसमें तुम्हारा सत्य चला गया, दया चली गई, नित्य क्रिया भी चली गई और दान रह गया। तो दान क्या होता है? तामसी करते हैं लोग। मन से दान नहीं कर रहे, तामसी कर रहे हैं, गुस्सा में दान करते हैं। भगवान, दान लोग करते हैं तो सर्वश्रेष्ठ दान कौन सा है? दान को मतलब दान, जैसे कोई सोना दान करता है, कोई चांदी दान करता है, कोई रुपया पैसा दान करता है, कोई श्रम दान करता है, तो सबसे अच्छा दान किसको माना गया है? तो देखो अब आपने बात बढ़ा दी, ये वीडियो बढ़ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। भगवान, आप ज्ञान के भंडार हैं, इसीलिए तो हम आपसे पूछे हैं। जब कलयुग आना था, द्वापर को जाना था, तो व्यास जी भागवत बांट रहे थे। तो कलयुग मानव रूप में आया और कलयुग ने कहा, व्यास जी थोड़ा थोड़ा झूठ बोलते जाओ तो हमें जगह मिल जाएगी आने के लिए। हमारा समय हो गया, हमको प्रवेश करना है अब पृथ्वी पर। और द्वापर जा रहा है, लास्ट उसकी विदा हो रही है। तो व्यास जी बोले, सुना, अभी द्वापर चला नहीं गया, अभी द्वापर है, अभी कलयुग का प्रवेश नहीं हुआ, हम झूठ क्यों बोले? तो कलयुग ने मन में सोची, तुम ऐसे झूठी नहीं बोलो, सजा मिलेगी तब झूठ बोलोगे। कलयुग चला गया। और तैसे कलयुग आ गया पन्नी लेकर। जानते हो पन्नी में क्या आता है? काली पन्नी में, और एक हाथ में बोतल लेकर, और लेकर ब्यास गद्दी पर रख दी और चला गया।
गांव वाले ने देखे, बताओ ये मनुष्य आया, पन्नी रखी या बोतल रखिया, तो ये व्यास जी तो राक्षस है। तो जनता जो कथा सुन रही थी, जनता ने विचार किया कि बताओ, जो मनुष्य आया अभी ये बोतल और पन्नी रख गया, तो ये राक्षस प्रवृत्ति का व्यास है। तो उठी जनता और दई मार उते चलो गो, कल उस गांव में आगी लगा दी, घर में आगी लगा दी, इतने व्यास जी कुट गए, और तो धुआं देव के गांव में आगी लग गई, तो सारी जनता भाग गई, व्यास जी अकेले रह गए। कल आया, बोले व्यास जी अब खुली बुद्धि माने कि और इंतजाम करना पड़ेगा। व्यास जी बोले नहीं नहीं, अब हम मान गए, हम झूठी बोलेंगे बस। तो कथा बंद हो गई थी। सवेरे वहां जब कथा स्टार्ट भई और व्यास जी ने झूठ बोलना स्टार्ट किया और कलयुग ने प्रवेश किया। तो आज जो मनुष्य झूठ बोलेगा उसके अंदर कलयुग प्रवेश, वो कितना भी कुछ कर ले, धर्म पुण्य और यज्ञ जप भगवान के नाम का कुछ भी कर ले, मगर वो भगवान के धाम नहीं जाएगा। क्यों? वो झूठ बोल रहा है, उसके अंदर कलयुग प्रवेश। भगवान कितने दर्शक हैं जो कि दान पुण्य करते रहते हैं और अपने गांव में रहते हैं तो लोग दूसरों को शोषण करते हैं, और कहीं जाएंगे लोग तीर्थ वर्थ में तो वहाँ दान पुण्य भी करते हैं। तो दान पुण्य करने का उनका क्या फायदा होता होगा? कुछ नहीं, हम बोलते रहे, कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। नहीं, जो धर्म के 4 चरण हमने बताया पिछले, मानव धर्म, सत्य, दया और शौच माने नित्य क्रिया और दान। पूछे हम नारायण दास की कुटिया कहाँ पे है, जैसे कुछ लोग बता रहे थे कि नारायण दास वो कुटिया छोड़ दिए हैं, तो लोग कहें कि नारायण दास तो वाक सिद्धि है। वाक सिद्धि क्या होता है? वाक सिद्धि को मतलब है भगवान की महिमा। अच्छा अच्छा, हमारे अंदर भगवान जी प्रवेश करें हृदय में जी। जो हनुमान जी महाराज ने सीना खोल के दिखाया था, हनुमान जी महाराज भक्त ही तो थे, भगवान तो थे नहीं, भक्त थे। और छोटे से संत भी नहीं थे, बाली के यहाँ मंत्री थे, मंत्री यही से पूर्व जन्म की तपस्या थी, भगवान जी ने अपना लिया। तो देख लो, भगवान के अंदर प्रवेश, भगवान जी ने हनुमान जी के अंदर प्रवेश किया, सीना खोल के दिखाया। तो इसी तरह से हमारे अंदर भी भगवान जी प्रवेश है। जो रात में हम जंगल में पूरी रात रहते हैं तो वहाँ पे हनुमान जी महाराज पहरा लगाते हैं। क्यों? कि जहाँ भगवान जी जाएंगे वहाँ हनुमान जी महाराज को मजबूर है पहुँचना, सुरक्षा करना, भगवान के दास। तो भगवान जी हमारे अंदर प्रवेश हैं, हनुमान जी महाराज पहरा लगा, जानवर कोई भी आएगा सामान सहित आएगा तो चला जाएगा। भगवान कौन कौन से जानवर वहाँ पे आते हैं? सब आते हैं। यहाँ पे रहते हैं तो भगवान जानवर आपको परेशान नहीं करते हैं? क्या करेंगे परेशान, हनुमान जी महाराज का पहरा ही लगो। ध्रुव की कथा देखी? ध्रुव का? जी देखी जी जी। तो ध्रुव जी जब जंगल में तपस्या करने चले गए, छोटा से बालक थे, ऐसे जंगल में घुस गए। तो जब जंगल में घुस गए तो भगवान जी ने लक्ष्मी माता को भेज दिया सुरक्षा के लिए। लक्ष्मी माता गई, पार्वती जी ने पार्वती जी से कहा, तो पार्वती जी का वाहन है शेर बाघ। तो पार्वती जी ने कहा माता जी आप आए, आपके बच्चे की सुरक्षा होगी। तो शेर बाघ बगल में बैठे रहते थे, शेर बाघ बगल में बैठे रहते थे। जब भक्ति से इंद्र अखलाया तो इंद्र ने अगनदेव को भेजा कि जाओ वहाँ प्रकट हो जाओ, जब तुम प्रकट हो जाओगी तो वो अकबका के भागेगा तो उसकी तपस्या खंडित हो जाएगी। और तपस्या अगर सफल भई तो हमारा सिंहासन, अगर भगवान से मांग लिया तो हमारा सिंहासन छिन जाएगा। देवताओं का राजा है ना। तो अगनदेव को जब भेजा तो अगनदेव गए, तो अगनदेव की हिम्मत नहीं पड़ी पास जाने की, दूर चलते रहे, दूर अग्नि जलती रही मगर ध्रुव के पास नहीं जा पाया। जब थक गया अगनदेव, अपने प्रकोप दिखा दिखा के वापसी आए इंद्र ने कहा क्या हुआ उस बच्चे का? अगनदेव बोले राजन हमारी तो हिम्मत ही नहीं पड़ी पास जाने की, उसके अंदर इतना तेज है प्रताप है कि हम पास नहीं जा पाए। दूर वहां पे लीला दिखा दिखा के हार गए, थक गए, सो हम भाग गए। फटक नारद जी पहुंच गए।
नारद जी बोले, वो अगनदेव तुम वो अपनी ज्वाला छोड़ आए, उस ज्वाला से किसी जानवर को हानि होगी? उस बालक के तुम कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, लेकिन जानवर को हानि होगी। तो फिर इंद्र ने आदेश कर दिया अगनदेव को कि जाओ अग्नि शांत करो, जंगली किसी जीव को हानि ना हो पाए। तो अगनदेव गए, अग्नि शांत करी। तो भगवान का भक्त जो होता है असली, वो कहीं पड़ा रहे, उसके पास कोई नहीं जा सकता। जब रामायण में लिखा है, भरत जी ने संत और असंतों के लक्षण पूछे भगवान जी से, तो भगवान जी ने साफ कहा कि जो हमारे भरोसे रहेगा, हम पे विश्वास रखेगा, वो मुझे प्राणों से प्रिय है। तो हम तो भगवान पे भरोसा रखें, इसीलिए हमको भगवान जी ने सब कुछ दिखा दिया, सब कुछ दिखा दिया। और एक नया चमत्कार अभी दिखा दिया हाल में ही। एक यहाँ पे हमारे पास में एक आश्रम में एक साधु जी हैं, वो साधु जी भगवान की खंडना करते हैं, रामायण की खंडना करते हैं, और हमसे कहते हैं वो तो पागल है, पगला गया है। तो उन्होंने दशहरा के लिए भंडारा तय किया कि हम दशहरा को भंडारा करने जा रहे हैं। तो हमने रोका, हमने कहा सुनो दशहरा को भंडारा मत करो। बोले क्यों? हम ये अनिष्ट दिन, उस दिन भगवान जी ने रावण को मारा है, भगवान जी युद्ध में फंसे, लक्ष्मी माता लंका में फंसी, तुम खुशहाली मनाने जा रहे हैं? बोले नहीं नहीं, कोई अनिष्ट दिन नहीं है, हम तो विजय उत्सव मनाने जा रहे हैं भगवान जी का। तो हम विजय उत्सव तो जब मनता है जब लंका से निकल ही आएंगे सवेरे वहां। बोले तू क्या जान, तू पागल, हमने तो ठीक है करो, मगर हम नहीं आएंगे तुम्हारे भंडारे में। हमने साफ कह दिया हम तुम्हारे भंडारे में नहीं आएंगे। तो उन्होंने हमें बराबर प्रयास किया, इधर उधर से भी प्रयास हुआ मनाने, हमने नहीं, कुछ नहीं, हम नहीं आएंगे, हम भगवान के दास हैं। भगवान जी युद्ध में फंसे, कष्ट में है, रावण मरो रखो, हम कैसे भंडारों खा ले? हम नहीं खा पाए। हम दशहरा के भंडारे में नहीं गए, तो दशहरा के दिन ही उनको भगवान जी ने सब कुछ दिखा दिया, यहाँ से हाथ तोड़ दिया। अच्छा, मान गए अब वो। अभी हाल का ही चमत्कार है। भगवान जंगल में आप जाते हैं और भ्रमण करते रहते हैं, तो कभी शेर से सामना हुआ आपका? हमारा किसी जानवर से सामना नहीं होता, हम चाहे जितने भीतर चले जाए। क्यों? जिस तरह से मंत्री, डीएम और एसपी का भ्रमण होता है, तो पुलिस 5 किलोमीटर पहले से लग जाती है। हाँ वाहन साइड में लगाइए, साहब आ रहे, मंत्री जी आ रहे, साइड में लगिए, पूरा रोड खाली हो जा। इसी तरह से हम जब जंगल को निकलते हैं तो भगवान की सेना पहले ही लग जाती। हाँ साइड में हो जाओ, सब जानवरों से कहते हैं साइड में हो जाओ, हमारा दास आ रहा है। तो हमारे लिए तो पूरी रास्ता खाली मिलती है, हम चाहे जहाँ चले जाए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो नरसिंह धारा में आप रहते हैं, तो नरसिंह भगवान रक्षा करते हैं आपकी? कैसे? हम जो बात बोल ली थी, जो हम बोल रहे हैं, कैसे बोल लेते? कभी वहां पे दर्शन हुआ है आपको नरसिंह जी का? भगवान ने साफ कहा है कई जन्मों की तपस्या इकट्ठी होती है तो हमारे दर्शन मिलते हैं। तो हमें ये भरोसा दिलवा दिया भगवान जी ने, हमारी पूर्व जन्मों की तपस्या है। क्यों? कि भगवान जी ने हमको साधु बाद में बनाया, पहले भगवान जी ने अपने चरणों में हमको जोड़ लिया। नरसिंह धारा पे 6 महीना रखा है, वहां से हमको भगवान जी ने आशीर्वाद दिया, मगर भगवान साक्षात तो नहीं आए, लेकिन किसी रूप में आए। हमें इतना भरोसा दिला दिया कि हम तुम्हारे साथ हैं। इसीलिए तभी से हमने प्रण कर दिया कि अब हम चारपाई, तखत, मचान पे कभी आसन नहीं लगाऊंगा, धरती माता की गोद में ही रहूंगा। क्यों? कि सीता माता धरती माता से उत्पन्न हुई। तो हमको 3 साल हो चुके धरती माता की गोद में, हमारे पास सभी जानवर रहते हैं, नाग, बिच्छू, पिसखा, पहाड़ सब रहते हैं, हमें कहीं कोई हानि नहीं पहुंचाते हैं। उनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि सही से टच कर दे। फिर आ तो सकते हैं, शांति रूम में दर्शन करेंगे और जाएंगे। भगवान
आप यहाँ पे रहते थे, यहाँ से उस आश्रम में चले गए हैं, आप दूसरे आश्रम में चले गए हैं? हम वो आश्रम हमारा है खुद का। अच्छा अच्छा जहाँ पहला वीडियो बनाया था जी। वहाँ हमने 2 महीना आसन लगाई थी। जी। हमारी कुटिया में गर्मी लगती है, बैटरी की व्यवस्था नहीं है, इसलिए हमारा पंखा चल नहीं पाता। तो वहाँ वो कच्चा झोपड़ा था, उसमें हमको ठंडक मिलती थी। अच्छा अच्छा इसलिए हम वहाँ चले गए थे। लेकिन आसन हमारी धरती माता में ही रहती थी, तो वहाँ आश्रम में ही सब जानवर आते थे, नांग बिच्छू बिस्कापड़। तो जो महात्मा जी का हाथ टोरा भगवान जी ने, वो महात्मा जी लाठी मारते थे बिस्कापड़ में, बिच्छू में और नांग में। हम रोकते थे तो मानते नहीं थे। तो फिर उनको इतना दिखा दी भगवान जी ने। भगवान, आप ये तो जानवर बड़े खतरनाक होते हैं, इनसे भी आप प्रेम करते हैं? भगवान, जानवर कोई खतरनाक नहीं होता है, कोई भी। क्यों? जान सृष्टि जो है धरती माता पे, जीव जंतु जड़ चेतन सभी भगवान जी के उत्पन्न। तो जब भगवान के हम हो चुके तो बताइए हमारे लिए कौन सा खतरनाक है? हमारे लिए कोई खतरनाक नहीं है। हम यहीं के बैठे, हम बिहार में चमत्कार दिखाने जा रहे हैं गंगा मैया की चरणों से। बिहार में जो विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है नवंबर में, तो हम चमत्कार यह दिखाने जा रहे हैं कि पलटू राम को पलटेंगे। यह हमारी घोषणा है गंगा मैया के चरणों से कि पलटू राम इस बार आएगा नहीं, पलटेगा। भगवान, आप यहाँ पे तपस्या करते हैं तो किसका भजन करते हैं आप? ये नहीं बताया जाता है। अच्छा अच्छा, ये गुरु मंत्र है, ये नहीं बताया जाता है। अच्छा भगवान, अगर कोई नया साधक हो और भक्ति करना चाहता हो तो सबसे पहले उसको क्या करना चाहिए? गुरु बनाना पड़ेगा। जो गुरु से रास्ता बताएंगे तो है वो कर। अगर कोई संत या कोई भक्त आपके पास आए, हमारे बहुत से दर्शक आपको देख रहे हैं, तो कोई भी संत या कोई भक्त आपके पास आता है तो सबसे पहले आप उसको क्या दिशा निर्देश देंगे? हम तो दिशा निर्देश पहला हमारा तो ये है कि साधु भेष जो है ये भगवान का भेष है। तो आपको कहीं भी किसी जगह किसी भी हालत में इस भेष का कोई भी साधु मिले, संत, उसका सबसे पहले सम्मान करो, चरणों में सर करो, वह आशीर्वाद देगा। तो भगवान की फिर मजबूरी होगी आपको देने के लिए। क्यों? भगवान का सम्मान हो रहा है। कलयुग में साधु जो है वो भगवान ही है साक्षात। पहला दिशा निर्देश यही। भगवान, जो तिलक लोग लगाते हैं, जैसे आप तिलक यहाँ भी लगाए हैं, यहाँ भी लगाए, यहाँ, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है 12 तिलक हैं, 12 तिलक हैं जी। अच्छा अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि हमारे शरीर के अंदर भगवान जी प्रवेश है। तो भगवान जी के जो तिलक हैं शरीर के चारों ओर, अच्छा, इन तिलकों को कोई काट नहीं सकता है। हमारे पास काल भी नहीं आ सकता है। काल आएगा सम्मान सहता है। काल तो भगवान राम के पास भी आया, सम्मान सहित वहां भी गया था। हाँ, वही सम्मान सहता है। क्यों? ये तिलक इसी के लिए है, भगवान का भेष है जी। जब तिलक लग गया तभी तो हम भगवान के बन गए, तभी तो हम आप लोगों के सामने भगवान बन गए, संत भगवान। तो इसका सम्मान काल को भी करना पड़ेगा। सत्य है। और जो नर मनुष्य इसका सम्मान नहीं करेंगे उन्हें खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा। यह दोस्तों, आप लोगों ने महाराज जी के विचारों को सुना और महाराज जी कितना अच्छा प्रवचन दिए। और हम लोग इस समय मंदाकिनी मैया के किनारे हैं दोस्तों। और साथियों, इसी के साथ अपने वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। महाराज जी, सभी दर्शकों के तरफ से आपके चरणों में बारंबार प्रणाम। सभी दर्शकों को आशीर्वाद हमारा, मगर हमारी बात को गौर से समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए सबको जय सीताराम, राधे राधे।